आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर में सक्षम के बढ़ते कदम, पेश किया 1 साल का वार्षिक योजना। सक्षम दिव्यांगजनों के लिए साबित हो रही मील का पत्थर। दिव्यांगजनों के लिए सदैव तत्पर, अब नहीं भटकना होगा। दिव्यांगों को अपने हक व अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सक्षम के प्रांतीय योजना की बैठक सीतापुर IMA भवन में आहूत की गई, जिसमें आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, खलीलाबाद कुल 11 जनपदों के जिला अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही जी, डॉक्टर मुकेश शुक्ला महानगर अध्यक्ष, प्रांतीय सह सचिव योगेश पांडे, प्रांतीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अंजू सिंह, वार्ड अध्यक्ष सरिता सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रमोद दुबे, आजमगढ़ दिव्यांग प्रभारी डॉक्टर अशोक चौहान, जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ संगीता पांडे विंग गोरखपुर, डॉक्टर सरिता जायसवाल, अध्यक्ष IMA डॉक्टर त्रियंबकम पांडे आदि लोगों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें एक सक्षम के समृद्धि, क्षमता, विकास एवं अनुसंधान मंडल के द्वारा जो दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है उस पर चर्चा की गई और संगठन के विकास के लिए तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं आजमगढ़ से चलकर आए डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि सक्षम में समर्पण होगा, तभी सहयोग होगा, तभी जाकर दिव्यांगजनों का विकास होगा और उनको तमाम स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी सक्षम का सपना साकार होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक दिल में यह जगाना पड़ता है। हमने पूछा चिड़िया से, कैसे बना आसियाना तेरा, बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवशंकर शाही ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता अशोक चौहान की। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवशंकर शाही, प्रांत अध्यक्ष सक्षम गोरखपुर प्रांत का बोल रहा हूँ। सर, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया था और किसके संबंध? सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को मैं नवरात्र की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर सक्षम से समृद्धि, क्षमता, विकास एवं अनुसंधान मंडल जो दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय संगठन है, उसकी योजना बैठक थी। पूरे साल की योजना बैठक होती है। पूरे साल सक्षम क्या करेगा दिव्यांगों के लिए, ताकि दिव्यांगजन हर तरह से विकसित हों और हमारी समाज की मुख्य धारा में आएँ। तो आज की योजना बैठक में पूरे साल की रूपरेखा तैयार की गई है और उसी रूपरेखा पर पूरे साल 200 जिलों में हमारे कार्यकर्ता दिव्यांगजनों की सेवा के लिए काम करेंगे। सक्षम सर क्या है? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, सक्षम का पूरा नाम होता है समदृष्टि, क्षमता, विकास एवं अनुसंधान मंडल, जो एक राष्ट्रीय संगठन है जो दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता तथा स्वावलंबन के लिए काम करता है। सक्षम का यह मानना है कि दिव्यांगता समाज में एक अंतर्निहित रूप है और हर दिव्यांग के अंदर भगवान एक अलग गुण दिए हैं, इसीलिए इसको दिव्यांग बोला जाता है। दिव्यांग किसी मामले में किसी सकलांग से कम नहीं होता है। बस आवश्यकता है उसको समाज की मूल धारा में जोड़ना, उसको शिक्षित करना, उसको स्वरोजगार देकर उसको सक्षम बनाना। मैं बार बार कहता हूँ कि चाइना जैसा देश है जो छोटे छोटे दिया, DSLI, माचिस, तिल्ली बनाकर आज पूरे देश को और विश्व जैसे बलशाली अमेरिका को आंख दिखा रहा है, जिस दिन हमारे देश के दिव्यांग स्वावलंबन के नाम पर जो हमारे मोदी जी द्वारा बनाया गया लघु उद्योग है, उसको सीखकर खुद अपना काम करेंगे, खुद स्वावलंबित होंगे, तो हमारे देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये हमारे दिव्यांग ही काफ़ी हैं। इसलिए इस पर हम काम करते हैं ताकि हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने, पुनः सोने की चिड़िया बने और एक अलग स्थान हासिल करे। मैं डॉक्टर मुकेश शुक्ला, महानगर अध्यक्ष सक्षम गोरखपुर प्रांत। सर, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया था और किसके संबंध? आज यहाँ पे हमारे प्रांत की जो 11 ज़िले हैं प्रांत में, उन सभी की कार्यकारिणी बैठक है, वार्षिक कार्यकारिणी बैठक है, जिसमें ये निर्धारित हुआ है कि हम अपने को और कैसे सुधार सकते हैं
सक्षम क्या और है सर और क्या ये करती है? सक्षम एक सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, जो इसका फुल फॉर्म है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल। जैसा कि इसमें ये है कि समदृष्टि मतलब हमें सभी को समदृष्टि पे लाना है। हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनके लिए ये वर्क करता है और पूरी तरह से समर्पित संगठन है। दिव्यांगों को कैसे हम मुख्य धारा में ला सकते हैं, तो उसके हमारे 4 मेन पहलू हैं जिन पे वर्क सक्षम करता है। कि पहला है शिक्षा, दिव्यांगों को शिक्षा मिले। दूसरा स्वास्थ्य, उन लोगों को स्वास्थ्य मिले, सक्षम उसके लिए तत्पर है। तीसरा रोजगार मिले, स्वावलंबन मिले, क्योंकि जब तक वो स्वास्थ्य शिक्षा के साथ स्वावलंबित नहीं होंगे तो उनका जो मेन मुख्य धारा में लाने का हमारा सपना है वो पूरा नहीं होगा। और चौथा है सामाजिक समरसता, मीन्स जब वो पढ़ भी गए, स्वावलंबी भी हो गए, तो उनको समाज में समरसता में लाना है कि समाज में उनको पूरा दर्जा मिले अपने नॉर्मल लोगों की तरह, और समाज के लोग उनको अपने साथ समाहित करें, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ अपने पारिवारिक तथा सामाजिक कार्य होते हैं उनमें सम्मिलित करें, जिससे कि वो अपने आप को सामाजिक समरसता में महसूस करें। वो ये ना महसूस करें कि हम समाज से अलग हैं, वो समाज में हैं, समाज के साथ हैं और भारत का नाम बढ़ाएंगे, गौरवान्वित करेंगे। यही सक्षम का मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता और हम एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं कि दिव्यांग भाई सामाजिक समरसता में आएँ। मैं डॉक्टर स्मिता जायसवाल हूँ, डायरेक्टर लाइफ केयर हॉस्पिटल, और एट प्रेजेंट मैं IMA की अध्यक्ष भी हूँ। आज सक्षम का यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, आप यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में आई हुई थी। सक्षम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने सक्षम के बारे में सुना, उससे पहले तो मुझे पता नहीं था, पर आज सुन के बहुत अच्छा लगा कि आज जितने भी लोग सक्षम से कनेक्टेड हैं वो समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं और दिव्यांग जनों के सर्वांगीण विकास के लिए सक्षम है। तो इससे हमें भी आगे इंसेंटिव मिल रहा है आगे बढ़ने का। हमारी IMA भी एक संस्था चलाती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, उसका नाम मंदबुद्धि बाल संस्थान के नाम से चलाती है। तो उसको भी इससे अटैच करने की मतलब एक इंसेंटिव तो मिला है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और डॉक्टर शाही और डॉक्टर मुकेश शुक्ला के दिशा निर्देश में मैं भी इससे जुड़ने की कोशिश करूँगी। मैं अंजू सिंह, गोरखपुर प्रांत उपाध्यक्ष। मैडम, आज सक्षम की यहाँ पे बैठक रखी गई थी, सक्षम के बारे में क्या बताना चाहेंगी? सक्षम के बारे में कि हम लोग सक्षम की वार्षिक सारे वर्ष में, पूरे वर्ष में क्या क्या करना है उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श किए हैं और कैसे कैसे हम लोग दिव्यांगों को सेवा प्रदान करना है। तो हम लोग पूरे अपने जितने भी उपाध्यक्ष, सचिव, वार्ड अध्यक्ष, इनको बुला के एक साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि वो लोग जाके हर जगह फैलें और अपना करें, और जो जो ज़रूरतमंद हो उनको बताया जाए। तो हम लोग वहाँ जाके शिविर लगा के जैसे भी उनका मदद करेंगे। जी, मैं डॉक्टर त्र्यंबक पांडे, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, गोरखपुर साई ग्लोबल हॉस्पिटल में मैं हूँ इस समय, और मैं सक्षम परिवार से यहाँ जुड़ा हूँ। साथ साथ में खजांची चौराहे गोरखपुर पर रुद्रांश फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, जिसका मैं फाउंडर और डायरेक्टर भी हूँ। सक्षम एक बहुत अच्छी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम लोग दिव्यांग बच्चों का सेवा कर रहे हैं, और इसी क्रम में जो हमारा क्लिनिक है रुद्रांश फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ पर भी मैं अपने क्लिनिक और ये सक्षम दोनों के तत्वाधान में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और गांव, जो भी गांव दूरस्थ के भी मरीज हैं, बच्चे हैं, और जो जिनको नहीं पता है वो आपके माध्यम से जागरूक होकर हमारे क्लिनिक पर आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये सक्षम के माध्यम से मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बड़ा सक्षम को भी आभार व्यक्त करूंगा। जन जन तक आप लोग जागरूक करें और बताएं कि वो लाभ उठाएं इस चीज़ का। थैंक यू वेरी मच। मैं संगीता पांडे,
जो कि अपने सक्षम परिवार से जुड़ी हूँ। जो सक्षम में मेरा जो दायित्व है स्वरोजगार का है। मैं अपने दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करती हूँ और दिव्यांगजनों का जो भी परिवार है उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हूँ। मेरा पैकेजिंग का काम है और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कई तरह की पैकिंग और प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं जो स्वरोजगार में लोगों को आगे बढ़ने से आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करते हैं। तो आपने इतना दिव्यांगजनों से लेकर के तमाम असहायों का आप रोजगार प्रदान करती हैं, सहयोग करती हैं। इसके संबंध में आपको में जानकारी मिली कि आपको गोरखपुर रत्न से भी सम्मानित किया गया, इसके बारे में क्या बताएं? मैं पैकेजिंग का काम करती हूँ जिसमें मैं आज हमको 1 साल हो गया मैं सक्षम से जुड़ी हुई। इसके पहले भी मैं काम करती थी और उससे पहले भी हमारे यहाँ तमाम दिव्यांग महिलाएं पुरुष काम करते थे और मुझे इसी क्षेत्र में पैकेजिंग उद्योग के क्षेत्र में ही हमारे महाराज जी ने हमें गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। उनको हमारा काम पसंद आया और उन्होंने हमें सम्मान दिया और हमें सम्मान ही नहीं दिया, हमें एक बहुत बड़ा दायित्व दिया कि अब आपको इससे बहुत आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम करना है और अभी आप कम कर रही हैं, आपको और अधिक से अधिक लोगों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को आपको रोजगार से जोड़ना है, उनको आज हमारे महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि मूल रूप से आज हमारी महिलाओं पे जो हम नारी शक्तियां हैं उन पे वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आज नारी शक्ति आगे बढ़े। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह मैं एक छोटी सी प्रतिभा गोरखपुर इंटरनेशनल ट्रेड शो में गई तो आज हमारे महाराज जी हर एक छोटी छोटी प्रतिभाओं को और हर एक छोटे छोटे समूह की महिलाओं को एक बड़े उद्यमी के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए आज हमारे महाराज जी हर गांव में, हर गली में, हर शहर से उन ऐसी महिलाओं को जो कुछ न कुछ काम कर रही हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको किसी न किसी तरह से सम्मानित करके वो आगे बढ़ा रहे हैं और इससे महिलाओं को बहुत आत्मबल भी मिल रहा है। और आज जो हमारी सरकार है उसमें आप भी देख लीजिए इस समय 5-6 सालों में महिलाएं कितना आगे बढ़ी हैं। जो महिलाएं घर से निकलने में शर्माती थी, इतना घूंघट लेती थी, वो महिलाएं आज समूह के ही माध्यम से कम महीने में एक बार बाहर निकल रही हैं और साइन के माध्यम से ही वो जा रही हैं, दीदियों से मिल रही हैं, जिससे उनको आगे रोजगार करने की प्रेरणा मिल रही है। छोटा छोटा कोई भी लघु उद्योग उसमें आज महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये हमारे महाराज जी की देन है कि आज इतनी व्यवस्थाएं अच्छी हैं कि आज रात को भी महिलाएं निकल रही हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो सड़क भी महिलाओं की, घर भी महिलाओं का और गांव भी महिलाओं का, ये सिर्फ और सिर्फ आज हमारे महाराज जी की देन है। और हम लोग को गर्व है कि हम लोग गोरखपुर के हैं और हम लोग को ये भी गर्व है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं शहरी ही नहीं, आज शहरी से अधिक ग्रामीण महिलाएं जागरूक हैं। आप गाँव में जाके देखिए, तमाम जगह ग्रामीण महिलाएं जागरूक होकर अपना छोटा छोटा उद्यम चला रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।